Hello students, let's see this question. The question says CH3, CH3, CH double bond CH2 plus HBr gives you A. तो A predominantly is चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। HBr क्या एक एसिड है और आपको एक एल्कीन दिया है जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो हम क्या करेंगे, मार्कोनी ऑफ रूल लगाएंगे। मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है आपके रिएजेंट का, वो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वहां पर जाके ऐड होता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। सो ज्यादा हाइड्रोजन तो इसमें है, इस वाले कार्बन में है, तो इसमें ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेजर प्रोडक्ट के लिए, मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है बेसिकली अनसिमेट्रिकल होने की, तो हम दोनों चीजें देख लेंगे। तो देखो, एक तो ये बनेगा CH3 C H CH3, देन CH, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया मार्कोनी रूप, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बोकेटाइन एक और कौन सा बन जाए, दूसरा कार्बोकेटाइन क्या बन जाए, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग, कि उस कार्बन पे हाइड्रोजन चले जाए जिसपे कम, जिसपे ज्यादा सॉरी कम हाइड्रोजन है। तो बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। दो कार्बोकेटाइन है, हमें पता है कि ये जो कार्बोकेटाइन P है वो ज्यादा स्टेबल है एंड Q वाला लेस स्टेबल है। क्यों क्यों P वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहला तो सेकेंडरी है और मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बना है, और Q वाला प्राइमरी है, इस वजह से लेस स्टेबल है, ठीक है। तो हमसे प्रीडोमिनेंटली पूछा है, मतलब मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो यानी कि अगर इस यहाँ पर कार्बोकेटाइन है तो आपका जो ब्रोमाइड है अगर इस पे लग जाए, लेट से अगर मैंने इसमें ब्रोमाइड लगा दिया तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, ये प्रोडक्ट होगा, ये बनेगा। ये हमारा कभी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे बन रहा है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो पहला देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br, ये देख रहे हो पोजीशन जो थी, ये जो आपका ग्रुप था ये कहाँ पर पहुंच गया समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अभी करके देखते हैं सारा का सारा। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही देखोगे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, थर्ड ऑप्शन में देख रहे हो, सी ऑप्शन में देख रहे हो, तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्लियर। अब अगर मैं इसको देखूं, क्यू को देखूं कि क्यू ये रीअरेंज कर जाए, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट या वैगनर व्हील अरेंजमेंट हो सकता है। तो क्या बन सकता है, CH3 CH CH3 CH CH3, और कार्बोकेटाइन ये बन जाए, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसा पी वाला बन रहा है। तो यहाँ से बनने वाले जो दोनों प्रोडक्ट होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे रीअरेंजमेंट के बाद में। मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे Br लग जाएगा। इसमें भी सेम हो सकता है कि इसमें क्या लग जाए, Br लग जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है, बट अभी हम एक और पॉसिबिलिटी देखेंगे, एक और पॉसिबिलिटी देखेंगे। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज कर जाए। अब इसके एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन भी है और मिथाइल भी है, तो हाइड्रोजन क्या कर जाए, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए। तो अब इसमें रीअरेंजमेंट होने की वही पॉसिबिलिटी है, वैगनर व्हील रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बन सकता है, CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया, CH2 CH3। अब देखो ये कैसे कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी। पहला ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी था, अब ये कार्बोकेटाइन हो गया टर्शरी। मतलब एक तो मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बना तो सेकेंडरी बना, बट वो भी क्या हो गया, और स्टेबलाइज हो सकता है रीअरेंजमेंट से, तो टर्शरी बनने की पॉसिबिलिटी है। सो क्योंकि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे बनेगा। तो यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3, ब्रोमाइड आके अटैक करेगा, CH3 C Br CH3 CH2 CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप ये देखो कैसा होने वाला है, CH3 C, उससे Br, फिर एक CH3 लगाए, फिर CH2 और CH3, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बी वाला आपका कब बन रहा है, जब आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो रहा है तब बन रहा है, तो वो रीअरेंज कर सकता है, इस वजह से वो मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। और जो फर्स्ट वाला है वो तो किसी हालत में बनता ही नहीं नजर आ रहा, वो तो आप कहीं देख रहे हो बन ही नहीं पा रहा है, इस वजह से ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सो आपका ओनली डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।